बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अचारी बीफ कबाब रेसिपी। किस तरह से आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं, किस तरह से आपके कबाब जूसी और नरम बनेंगे और किस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इसकी आप ग्रेवी किस तरह से बना सकते हैं, कितने आप प्याज डालेंगे, आपकी सिल्की स्मूथ बनेगी। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए चाहिए हमें 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया, मटन चिकन कोई भी ले सकते हैं। और इसको बारीक आपने लेना है, पहले बूचर से आपने जो है गोश्त को धुलवा लेना है। उसके बाद आपने बारीक कीमा बनवा के स्ट्रेनर में डाल के रखें 1 घंटा फ्रिज में, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और मैं 1 किलो का बना रही हूँ, आप हाफ केजी का भी बना सकते हैं। 1 अंडा जाएगा इसमें। रेड चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर, और खुशक धनिया पाउडर भी इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा। और ज़ीरा पाउडर भी हाफ टेबल स्पून डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टेबल स्पून डालेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। और जी इसमें जो है हम हरी मिर्चें तीखी वाली ली हैं, 10 से 12 अदद डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है इसकी। और जी 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे। इसको हमने कद्दूकश भी आप कर सकते हैं, इस तरह से काट के मैं चॉप करूँगी और इसका पानी निकालना है आपने। 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। तो जी प्याज़ों को मैंने जो है चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकश कर लें साबुत प्याज़ों को, और इस तरह से मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से इसका पानी निकाल लें। पानी जब हम निकाल लेते हैं ड्राई होता है तो हमारे कबाब जो हैं उसमें क्रैक नहीं आता और पानी वाले नहीं बनते। तो जी बॉल में हमने कीमा भी डाल दिया, लहसुन अदरक और ये प्याज जो है हमने पानी निकाल लिया था वो हम डालेंगे। और जो मैंने आपको पाउडर मसाले बताए हैं वो डालेंगे। 1 अंडा डालेंगे इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून ये जो भुने हुए चने होते हैं इनका पाउडर आपने बना के वो शामिल करना है। और जी क्रश कर ली हैं मैंने हरी मिर्चें भी, वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है, जो मैंने आपको 12 अदद बताई थी। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है हम घी का डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा आपके जो है कबाब बनेंगे, नरम और जूसी बनेंगे। और इनको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है, जितना आप अच्छा गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। और जी फिर आपने इसको ढक के फ्रिज में आधा घंटा रेस्ट देनी है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरह यकजान हो जाएं, ठीक है। तो जी इधर आधा घंटा हो गया है, तो अब हम कबाब जो हैं रेडी कर लेते हैं। हाथों को आपने ऑयल या पानी लगा के ग्रीस कर लेना है, और एक लेमन साइज़ का जितना कबाब होता है उतना आपने पोर्शन लेना है कीमे का, और इस तरह से दबा दबा के आपने इसको पहले प्रेस करना है। फिर लंबाई में आपने जितने मुट्ठी कबाब होते हैं उस साइज़ के आपने छोटे छोटे से कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं, क्योंकि हमने अच्छे से गूंदा था। और इसी तरह से ये मैंने तमाम कबाब जो हैं रेडी कर लिए हैं, और इनको अब हम जो है शैलो फ्राइंग करेंगे। तो इसमें बहुत ही कम ऑयल जाएगा, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के ले लेंगे, और हम 2 बेंचेस में इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आपने गर्म ऑयल में डालना है इसको, और तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। उसी टाइम आपने इसको पलटना नहीं, वरना टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा तो खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस इनको इसी तरह से आपने उलटते पलटते खूबसूरत सा कलर दे देना है, तो बिल्कुल ये कुक हो जाएंगे। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो है मैं इनको तमाम को फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राइंग। आप इनको ठंडा करके तो स्टोर भी कर सकते हैं, और जब चाहें फ्रीज़र से निकालें, ग्रेवी बनाएं और बना लें जल्दी से। तो ग्रेवी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। आप देख सकते हैं 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, तो ये आपने छील लेने हैं। इनको रफली कट करेंगे। पहले इन तमाम सब्जियों को अच्छे से आपने वॉश करके ड्राई करना है। और 3 बड़े साइज़ के हमने लाल वाले टमाटर लेने हैं, इनको भी छील के रफली काट लूँगी। और 3 मोटे वाली जो होती हैं मिर्चें वो डालेंगे, आजकल बहुत आई हुई, ये इतनी तीखी नहीं होती। तो जी पाउडर मसाले में कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डालेंगे, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। इसकी जगह पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा। और जी 1 टीस्पून इसमें हम खुशक धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ठीक है। हल्दी हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे। अगर अच्छा आपके पास कलर वाली है तो 1/4 टीस्पून, अगर नहीं अच्छा तो आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। और 1 कप आप दही का डालेंगे, इसको बीट करके आपने डालना है, खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो जी 2 से 3 टेबल स्पून हम पॉट में ऑयल को डालेंगे।
और रफली कट कर लिए थे मैंने प्याज, वो हमने इसमें डाल देने हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है और इनको इतना फ्राई करना है कि खूबसूरत सा इनका जो पिंकिश गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा इस तरह से बादामी सा कलर हो गया और थोड़े थोड़े से किनारे इसके गोल्डन हो गए। तो अब हमने इस पॉइंट पे रफली कट करके डालने छील के टमाटर और हरी मिर्चें। इनको 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है और जी फिर हम इनको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और ब्लेंडर जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम प्लेट में डाल लेते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा तो जग में डाल लेंगे। गरम गरम आपने नहीं डालना, जग ख़राब हो जाएगा आपकी मशीन। और हाफ़ ग्लास पानी का डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने, इसका पेस्ट बना लें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। 1 कप ऑयल में डालेंगे उसी पॉट में और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ये सुनहरा सा हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका मीडियम टू हाई फ्लेम पे, तो आपने जो ब्लेंडर जग में हमने पेस्ट रेडी किया था प्याज़ों का, तो वो आपने इसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी रेडी होगी इस तरह से। तो जी जग में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको खंगाल लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है ज़ाया ना जाए, क्योंकि काफ़ी इसमें लगा होता है जो हमने पेस्ट बनाया था। तो वो इस तरह से डाल लें और जो पाउडर मसाले मैंने ग्रेवी के लिए बताए थे वो आपने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और इसका पानी ड्राई करना है और पानी भी ड्राई हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े से बबल्स और ये काफ़ी छींटे आते हैं, ताकि ये मैसी ना हो। तो इसको ढक के आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो दूसरी साइड पे हम मिर्चें अपनी रेडी कर लेते हैं। ये बड़े साइज़ की मैंने मिर्चें ली हैं, बिल्कुल भी ये तीखी नहीं होती। तो इस तरह से आपने इनको वॉश करके ड्राई करना है और कट लगाएं और ये बीज जो हैं आपने इस तरह से सारे निकाल लेने हैं। तो सारी मिर्चों के मैंने बीज जो है निकाल लिए हैं। तो जी इनको वेस्ट कर देंगे। और अचारी मसाला होममेड बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर राई, सरसों होती है, ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती है। मेथी दाना 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के खुशक धनिया साबुत लेंगे और जी 1 टीस्पून कलौंजी जाएगी इसमें और 1 टीस्पून भर के जो है सौंफ का डालेंगे। तो इनको हम जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे आपने इनको भून लेना है। ज़्यादा आपने इनको तेज़ आंच पे नहीं करना कि ये जल ना जाए, बस ये कि नमी ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो आपने इतना सा इनको ड्राई रोस्ट करना है और प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें। चाहें तो मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लें, चाहें तो हावन दस्ते में डाल के मोटा मोटा सा इसको कूट लें। तो मैं हावन दस्ते में डाल के इसको मोटा मोटा सा कूट लूँगी और जी एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर इसमें जो है पाउडर मसाले वो डालेंगे। तो हमारा बेहतरीन सा जो है अचारी मसाला रेडी हो जाएगा होममेड। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है और जी 1 टीस्पून नमक का जाएगा इसमें और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी का डालेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी डाल लें। और इसमें डालेंगे हम सफ़ेद सिरका जो होता है वो डालेंगे। इतना आपने डालना है कि ये वेट हो जाए और ज़्यादा रनी नहीं रखना, इतना हो जाए कि ये गीला गीला सा हो जाए। चाहें तो लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं फ्रेश, उससे और भी अच्छा जायका आ जाएगा। चाहें तो आप सफ़ेद सिरका डाल लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बस हमारा मसाला हो जाना चाहिए, इतना से डालना है। तो जी इनको अब हम मिर्चों को फिल कर लेते हैं। मसाला हमारा उधर बन रहा है और जितनी देर वो बनता है तो हम इनको तमाम मिर्चों को जो है फिल कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इस बार ईद पे ज़रूर बनाइएगा ये और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तमाम मैंने मिर्चें इसी तरह से फिल कर ली हैं और चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी को। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी ताकि नीचे ना जले मसाला हमारा। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो हमने शैलो फ्राइंग किए थे कबाब वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छी तरह से आपने 4 से 5 मिनट जो है मीडियम आंच पे इनको भून लेना है अच्छे से। और जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम बीट किया हुआ जो दही हमने आपको बताया था वो हम इसमें डाल देंगे। हल्की आंच करके आप दही हमेशा डाला करें ताकि वो फटे ना, और फिर जल्दी से मिक्स करें इसको और इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और ये फटेगा भी नहीं।
देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो गया, तो हरी मिर्चें जो हमने फिल करके मसाला रखी थी अचारी वाली, तो वो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है और फिर 5 मिनट हम इसको दम वाली आंच पे दम लगाएंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो है, तो जी अचारी बीफ कबाब हमारी जो है ग्रेवी वो रेडी है। ज़बरदस्त सी ऑयल ऊपर आ गया और आप देख सकते हैं कितनी सिल्की स्मूथ हमारी जो है ग्रेवी रेडी हुई है। ऊपर से अब हम धनिया डाल देंगे और जब आप सर्व करने लगेंगे उस वक्त आपने ये गरम मसाला डालना है, पहले नहीं डालना क्योंकि उससे सालन जो है हमारा काला हो जाता है। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको दावतों में बनाएं, डिनर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे। आप इसको चिकन मटन किसी में भी बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।